श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री हरिदास श्री हरिदास। साधक में साधुता। श्री श्री पंडित श्री बाबाजू की श्री श्री गया प्रसाद बाबाजू की महामधुर महामधुर भजनीय अनुकंपा। भजनीय अनुकंपा। हमने बात करी कि बाबा कह रहे हैं कि साधक को परम कर्तव्य है कि धैर्य सो काम लेवे। धैर्य सो काम ले तो रहे, धीरज ना त्यागे। श्री सदगुरु चरणन में दृढ़ आश्रय राखे। मन लगिवे ना लगिवे कि चिंता ना करे। चिंता करे केवल केवल श्री सदगुरु आज्ञा पालन की। श्री सदगुरु आज्ञा पालन की। श्री सदगुरु आज्ञा पालन की। श्री सरकार के श्री गुरु सरकार के हृदय के सुख की जो उन्होंने सहज ही अति सरलता से अति मधुरता से पिला दिया है अपने प्राणनाथ का, अपने प्रेमास्पद का हृदय श्रृंगार, अपने हृदय का वह रत्न सौंप दिया है, वह रस सौंप दिया है, वह नाम दे दिया है। श्री नाम श्री नाम श्री नाम जो प्राप्त हुआ है उसकी पालना हो। अपने मन बुद्धि से कह जाए कि अब तुम्हारो सब काम समाप्त हो गयो है रे। मन अब तुम चले जाओ। बुद्धि अब तुम ना कोई काम करो। तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। मन बुद्धि तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। अब मैं अपने श्री सदगुरु भगवान की वस्तु हूँ और उन्होंने मुझे भजन की सेवा दी है। अपने श्री नाम सरकार को और मीठा मुझे उन्हें निवेदन करना है। उन्होंने मुझे अपने श्री नाम की सेवा दी है। उनके हृदय के इस रत्न को मुझे संभालना है। मन बुद्धि तुम मुझे मत सताओ। तुम जाओ ना मन, तुम जाओ ना बुद्धि, चैन की नींद में सो जाओ। मुझे मेरे श्री सतगुरु की आज्ञा पालन करने दो। मको मेरे श्री सतगुरु देव जी की आज्ञा पालन करने दो। मुझे मेरे श्री सतगुरु देव की आज्ञा पालन कर भजन 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 करने दो। भजन करने दो। भजन करने दो। बस फिर तो सब काम अति शीघ्र संपन्न होते जाएंगे। बाबा कह रहे हैं श्री गुरु आज्ञा पालन मानकर, उनकी सेवा मानकर भजन किया जाए। उनकी सुगोप्य सेवा, उनकी सुमधुर सेवा, ऐसी सेवा की जो इस सेवा में परायण है वो जब सन्मुख होगा श्री गुरु हृदय से, श्री गुरु नयनों से, श्री गुरु चरणामृत से जो माधुर्य प्रकट होगा वह सहज ही कोई भजनानंदी माधुरी हृदय में भर पाएगी। सहज वर्षण है संतों का, रसिकों का, मधुरताओं का सहज वर्षण है, समान वर्षण है। परंतु प्राप्तियों में जो भेद है वह लालसा से है, और लालसा में जो भेद है वह श्री सदगुरु की लालसा में समा जाने पर मिटेगा। श्री आचार्य चरण की लालसा, श्री उनके हृदय की लालसा, और लालसा ही तो सौंपी है उन्होंने।
बीज लगाया है हृदय की धारा को। जब हृदय की धारा ने कहा कि मैं आपकी शरण में हूँ, और इस नन्ही सी कीच पर उन्होंने अपने प्रेम का बीज लगा दिया है, और वो बीज जो है वह उनके हृदय का नाम है। वह नाम उन्होंने दे दिया है, श्रृंगार कर दिया है उस धारा का जो कभी कीचड़ में लिपि पुती थी। और आज यह श्रृंगारित धारा जिसके हृदय में श्री हरि नाम का वह बीज है, जो उनके श्री सदगुरु भगवान के हृदय का रत्न है। तो ऐसे रत्न को नित्य सेवन देना होगा, नित्य श्रृंगार देना होगा, नित्य सेवा सुख भोग प्रसादी निवेदन करना होगा। और नाम का भोग है उसका सर्वेंद्रिय पान करना, वाणी से उसका गान करना, नयनों से उसका गान करते करते हृदय में दर्शन भरना, और अपने श्रवण पुटों से श्री आचार्य प्रदत्त उस ध्वनि का मनन करते रहना, प्रयास करना उनके उस माधुर्य को छूने की, प्रयास करना उस तरंग में बैठे रहने की, भरे रहने की। रोमावली से शरीर की जो ये है, शरीर की यह जो त्वचा है वह उस नाम की रज को, नाम की सुरभता को पीकर ही जीवन प्राप्त करे। स्पर्श श्री नाम की शरण में प्राप्त करे, सुख श्री नाम की शरण में प्राप्त करे। श्री नाम ही हृदय का सच्चा सुख रह जाए, सच्चा रस रह जाए, सच्चा संग रह जाए। यह श्री नाम श्री सरकार की मधुर कृपा है, श्री हृदय सरकार की मधुर कृपा, श्री हृदय सरकार की मधुर कृपा है। श्री सदगुरु संग, श्री भगवत संग जीवन के बाह्य इस क्रीड़ात्मक विलास में, जीवन के बाहर के खेल में श्री सदगुरु संग, श्री भगवत संग स्थिर है या ना है, परंतु उनका दिया हुआ यह बीज, और इस बीज पर खिलती हुई लता, और लता पर जब फूल खिलेंगे, फूल जब रस देंगे, सुरभता देंगे, और फूल खिलते हैं तो किन्हें सुगंध नहीं आती है। वही सुगंध, उनके ही नाम की वही सुगंध जब श्री सदगुरु भगवान को जाकर छुएगी, और वह गदगद भाव से अंगीकार करेंगे उस लता का, तब भी वह लता इन फूलों में भरे हुए उस रस को और गहराई से पान करते हुए इस नाम की लता पर फूल से फल प्रकट होने लगेंगे, और फलों में अब बहुत सारे बीज लग गए हैं, बीज भरे हैं, और जितने बीज है अर्थात उतना भजन और इस लता को वन होने की लालसा होगी, अनंत होकर भजन करने की लालसा होगी। सुख देते भी कम लगेगा भजन कम ही वही लगता है जहाँ भजन थोड़ा तो बनता है, कुछ तो बनता तो है वहीं, जहाँ बनता तो है वहीं बहुत कम लगता है। और भजनमय रहकर भी भजन की ही लालसा रह जाती है। सब मिलता है, सब सहज मिलता है, कृपा से मिलता है, इस पथ पर सब मिलता है। श्री प्यारी प्रिया प्रियतम श्री श्यामा श्याम का सर्वांग अमृत प्राप्त हो सकता है, सब कृपा से है। परंतु भजन कृपा के संग में लालसा से प्राप्त है। भजन उस नवीनता की नवीन लालसा है, श्री गुरु कृपा से प्रदत्त इस नाम को और मधुरता से निभाने की लालसा है। और नहीं हो यह माधुरी, यह बीज खिल पड़े, कितना खिले, कितनी सेवा दें, इतनी सेवा दें कि संपूर्ण जीवन जिन्हें सौंप दिया है तो उन्होंने पूरे जीवन को सौंपने के बदले में इतना सा
इतना सा यह जो शब्द रूपी रस ब्रह्म निवेदन किया है, नामामृत निवेदन किया है, उसी रस का यह रसना पान करते रहे। रसना को रस चाहिए था कि नहीं चाहिए था? नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए था रसना को रस, तो काहे यह जगत में रोई और काहे यह जगत में गाई, कि काहे जगत में यह नाची की धूम मचाई। और अब जब रसना को रस मिल रहा है तो रसना रस को पिए पिए पिए, रसना रस पिए, श्री नाम का रस पिए, श्री नाम का रस पिए, श्री नाम का रस पिए। अपने श्री सद्गुरु देव की, श्री भगवान की, श्री सद्गुरु भगवान की, हृदय के इष्ट की निर्मल सेवा है श्री नाम का भजन। अपने हृदय के इष्ट की निर्मल सेवा है श्री नाम का भजन, श्री नाम का भजन, श्री नाम का भजन। श्री बाबा कह रहे हैं कि फिर सब काम शीघ्र संपन्न होते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि जीव नित्य को अपने प्रियतम की गोद को खिलौना बनी जाएगो, अपने प्रियतम की गोद को खिलौना बनी जाएगो, श्रृंगार बनी जाएगो, श्रृंगार बनी जाएगो प्रियतम को। भजन साधन कियो तो जाए, कियो तो जाए, भजन साधन कियो जाए है कि हमारे वो प्रभु के श्री चरणन में भाव बने, श्री प्रभु चरणन में हमारो भाव बने, हमारो प्रेम बने। परंतु यदि भजन साधन करते भय भाव और प्रेम नहीं उपजे, भाव और प्रेम नहीं उपजे, तो ही चिंता ना करे। भजन करते करते भी भजन के जो स्वरूप है, श्री श्री सरकार जिनका भजन श्री आचार्य कृपा से प्राप्त हुआ है, जो भी नाम प्राप्त हुआ है, जो रस स्वरूप है, उनके रस स्वरूप के श्री चरणों के प्रति भाव ना बने, शरण ना बने, प्रेम ना बने, तब भी चिंता ना करे। जब तक प्राण रहे, जब तक प्राण रहे, तब तक बड़ी तत्परता से, सत्यता से भजन साधन करते रहे। तो अपने को प्राण परिहार, प्राण छूटने पे वही गति मिलेगी, वही भाव मिलेगा, वही प्रेम मिलेगा, जो गति भाव प्रेम वाले को मिले है। भजन करत करत भाव ना बने, प्रेम ना बने, पर भजन की हो जाए रहो है, रटे जाए रहे, भजन करत करत वही गति बने रही है, वही गति बने रही है। जो ही गति प्रेम की बनी है, जो ही गति प्रेम की बन रही है, जो ही गति प्रेम की, सहज प्रेम की, जो इनकी प्रेमासक्ति में आभरित है, उन्हीं की जो गति बन रही है, समान गति हमारी की, जिनको प्रेम स्थिर ना है, जिनको भाव स्थिर ना है, कभी कऊ चीज में मन जावे कि कबहू चीज में मन जावे कि कबहू मन कहाँ जावे। मन अनंत उपद्रव मचाए रहो है और मन के भीतर मात्र अपने प्राणनाथ की प्रीति रति को भजन बने रे, भजन बने, यो आशीष बने कि भजन बने। हमने यहाँ तक विगत भाव में निवेदन रखा है सखी, हमने यहाँ तक विगत भाव में निवेदन किया है। आज श्री बाबा के चरणों में पुनः नवीनता से एक नवीन भाव का उत्सव प्राप्त हो रहा है। साधक में साधुता इस रचना पर तब आती है जब तक भजन की बड़ी आवश्यकता होती है,
भजन का अभाव रहता है। यह साधक में साधुता, यह साधक में साधुता मेरे अपने भजन के अभाव का, अपने भजन के अभाव का एक सहज श्रृंगार है। श्री रसिक कृपा से यह उपदेश दिया नहीं जा रहा है। हम साथ में मिलकर श्री श्री बाबा जी की इस वाणी का पान कर रहे हैं। बड़े दीर्घ काल में मोहे अपने भजन की चिंता बनी है कि भजन ने कितनों रत्न की वर्षा सहज ही करी है, और ऐसे भजन को भूली हुई को शरणा प्राप्त हुए। लोक कहूँ कोई संग, कोई स्तुति, कोई रंग, कोई रस, भजन जैसो माधुर्य, भजन जैसो माधुर्य कबहु नहीं रह सके, कबहु ना मिल सके। श्री नाम ने जो दियो है, श्री नाम को जो पियो है, वही जाने कि श्री नाम ने जो दियो है वह श्री नाम को छोड़ कतही नहीं प्राप्त की हो जाई सके, कतही नहीं प्राप्त की हो जाई सके। श्री नाम ने दियो है, और जो ही दियो है तो ही की निभानी पड़ेगी, तो ही की निभानी पड़ेगी। हम तो श्री नाम दासी है, श्री सरकार के इस नाम की दासी रह जाए, दासी रह जाए। भजन बने ना बन रहे हो प्रेम, ना बन रहे भाव, स्थिर ना है भाव, प्रेम स्थिर ना है, संचारी है, सब इधर उधर भागत है। भजन पकड़ ले जाए, भजन बने। हृदय पुकार तो रहे अपने श्री इष्ट को नाम, श्री इष्ट, श्री सरकार, श्री सदगुरु सरकार ने अपने श्री प्राणेष्ठ का नाम दिया। नाम में उनके श्री चरणों का प्रेम है, उनका भाव है। श्री ललित श्री प्यारे सरकार के श्री सरकार के जो श्री सदगुरु भगवान के हृदय के श्रृंगार है, ऐसे नाम के जो स्वरूप है, जो श्री हरि हैं, उनके श्री चरणों का अनुराग, उनके श्री चरणों का प्यार इस नाम में भरा है। जैसे श्री सदगुरु भगवान ने दौड़ाई दियो, जाओ मेरे हरि के श्री चरणों को छूकर आ, तो उन चरणों को छूने का यह मार्ग है नाम। क्या मैंने अपने श्री आचार्य द्वारा प्रदत्त इस नाम में भरी हुई मधुरताओं के श्री चरणों को छू लिया है? उनके श्री चरणों की रज क्या नित्य नई होकर मेरे हृदय पर, मेरे भाल पर, मेरे जीवन में सुशोभित है? क्या मैंने अपने हृदय में उन चरणों को नित्य के लिए ऐसे पकड़ा हुआ है, जैसे कोई रत्न पकड़ा हुआ, छोड़ते ना बन रहा हूँ। बहुत बार विपत्ति काल में भी मनुष्य अपने कर्म धारित वस्तु का त्याग नहीं करना चाहता है, मुष्टिका खोलना नहीं चाहता है। यह वानर का उदाहरण वह देता है, परंतु वृत्ति सबही की वानर से भी निंदनीय हो गई है। इसलिए आचार्यों ने कृपा करके घर में सुंदर सुंदर श्रृंगार माला धारण करा दी है, कर को पहना दी है एक माला, वरमाला। कैसी माला? भजन माला। ये भजन माला पकड़ी रहे वे, हम जो श्री आचार्य ने पकड़ा के दी है वह भजन माला पकड़ी रहे वे हम, और पकड़ कर उस माला का ही श्रृंगार करती रहे। उस मालों को श्रृंगार है, उस माला के संग उसके स्वरूप को जो श्री आचार्य ने दिया है वह उसमें भरती रहे, वह उससे पुकारती रहे, उसको
सांस कम आए, भजन ज्यादा हो। कोई सांस ऐसी ना रह जाए जो भजन लेकर ना आई हो, भजन लेकर ना गई हो। भजन से आए, भजन से जाए, भजन से आए, भजन से जाए, भजन बनी जाए, भजन बनी जाए। इस लालसा से पुनः वरदान प्राप्त करने के लिए श्री रसिक चरणों में यह नवीन भाव सोपान निवेदन हो रहा है। और यहाँ श्री बाबा कह रहे हैं हमारे जैसे देहधारियों के प्रति, देह में आसक्त रहने वालों के प्रति कि देहाध्यास भगवत प्राप्ति में महाबाधक है। सावधान यह न होने पावे, देहाध्यास की निवृत्ति को पाए है कि यह देह काहू को दुखद ना बने, काहू को दुखद ना बने यह देह। अर्थात इस देह से कौ को अगर दुख बनी गयो है तो यह देह का ध्यास छूटे को ना, दुख ना बने कौ को। सबही की सेवा बनती जाए, सबही की सेवा बनती जाए। जो एक लता, जो एक वृक्षावली, जो एक वृक्ष सबही को सुखदायी है, अपने संपूर्ण जीवन में कैशोर्यता में और प्रौढ़ता में, और जब प्रौढ़ता में वो फल ना दे तो उसे जब हटा दिया जाए तब भी उसे कोई आपत्ति ना बने हैं। इसी भांति देह मात्र केवल सुख संचय करे, सुख दे तो सुख को संचय होएगो। सुख दे, दुख ना दे, दुख दे दियो है तो देह में देहाध्यास ना छूटेगो। देह में मैं हूँ, देह मेरी है, देह मेरी है, यह देह मैं हूँ। इस देह में जो मैं बनो है वह मैं बनो न छूटेगो। वह मैं बनो कब ही तक है, जब ही तक दुख दियो गयो है। और दुख दियो है तो दुख के परिणाम में जो देहाध्यास बनी गयो है, यह देहाध्यास देह को छूटने ना देगो। यह छूटेगो सहज निष्काम सेवासु, सहज निष्काम सेवासु। निष्काम सेवा में जिन्हीं की सेवा की गई है उन्हीं के प्रति पुनः 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 नमस्कार ना है। निष्काम सेवा वह है जो खीर पवा के ये ना पूछे कि खीर बनी कैसी है। जो पूछ रहे हो है उन्हीं को तो अपने कर अंगुली के चमत्कार की चिंता है। यहाँ सहज सेवा बननी चाहिए। जो पा रहे हैं उन्हें गान करना है कि बड़ी अमृत, बड़ी मधुर, बड़ी सुगंधर, बड़ी अमृत, बड़ी मधुर, बड़ी सुंदर सेवा, बड़ी सुंदर सेवा सजी है। बड़ी, परंतु सेवा पूछवे हेतु सेवा ना बने, परंतु सेवा को स्तर, सेवा को मूल्यांकन चाहवे हेतु सेवा ना हो। सेवा सदा सेवक को अधीन रखती है, ड्यून रखती। और सेवक साचो सेवक है तो वह जाने कि वह ना दे सके, और सेवक साचो सेवक है तो वही जाने कि हम ही ना ही दे सके। अरे मेरे प्राणनाथ को जब हम उनको प्रेम किए बिना भी उनको कोई श्लोक पाठ करते रहे तो श्री प्राणनाथ को प्रथम ही श्लोक में, प्रथम ही उस नाम में जो नाम आई रहे वो हमारी के पास अभी तक ना आयो है जगत में। कस्तूरी कहाँ ही से हम सांची लाए, कहाँ से हम सांची लाए? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षा स्थले कौस्तुभ हम कहाँ से लाए? कौस्तुभ बनी कहाँ से? जगत में है ही ना कौस्तुभ बने, कहाँ से लाए? जगत में है ही ना कौस्तुभ बनी। श्री हरि के हृदय में, श्री हरि के प्रेमी, श्री हरि के रसिक, श्री हरि की निजांत मधुर प्रीति स्वरूपिणी यही उनकी कौस्तुभा है, कौस्तुभा है, हृदय मणि है। हृदय में जो रत्नवत श्रृंगारित है वही हृदय मणि है। तो कहाँ से लाए?
तो सेवक सदा जाने कि मैं अपने स्वामी को देवे है तो हूँ ही ना, मुँह पे है ही ना, मुँह पे बने ही ना सके, मैं छूट ही ना सकूँ स्वामी जी के उपकार से, मैं छूट ही ना सकूँ, मैं ना दे सकूँ। जो ना दे सके वही सेवक है। सेवक ना दे सके, सेवक ना दे सके, ना दे सके, ना दे सके, ना दे सके। बहुत ही सेठन को हम देखी है कि वह अपने सेवक को आयो वो कोई भेंट कोई प्रसाद भी तिनका मात्र यूं लेवे जैसे बड़ो उपकार कियो है। क्योंकि क्या पता कैसी शुद्धता में कैसी मधुराई में कैसी रसोई में वह पका है कि ना पका है। ये देह को साधन है, कौन को दुख ना बने। और सबसे प्रथम है कि दीनन को दुख ना बने, अधीनन को दुख ना बने, अधीनन को दुख ना बने। हम अधीन हैं, हम सेवक हैं, अधीन को दुख ना दे, अधीन को दुख ना दे, दीन को दुख ना दे, किसी को दुख ना दे, ना दे, ना दे, ना दे। और हम तो साचो दीन तो वह है जो को दुख दियो ही ना है, दियो ही ना है। जो दुख दे रहे हो वह तो कहू अहंकार में भरे हो है, जो दुख बांट रहे हो है। कहू को धन को मद हो ही रहे हो, कोई को ज्ञान को मद हो ही रहे होगो, कोई को अपनो विज्ञान को मद हो ही रहे होगो, कोई को अपनो भक्ति को मद हो ही रहे होगो, जो दुख दे ही रहे होगो। कोई को अपनो भाव भजन आदि आदि दुनिया भर को अहंकार को श्रृंगार को, अहंकार को बड़ो खजानो बन गयो है, भांति भांति को अहंकार बन गयो है। ऐसो भांति भांति के अहंकार में जो ना है वह तो दीन है, दीन है। दीन काहे? दीन वही है जो दुख ना दियो है, वही है दीन जो दुख ना दियो। जो दुख दे ही सके वह दीन भी ना है, वह दीन भी ना है। जो दुख ना दे, ना दे, ना दे, वही साचो दीन है। इन्हीं जय साधक के विकट भाव से और इस भाव के मध्य एक मात्र जय पंक्ति में हमारो सिद्धांत है कि हमारी से जय काल में बहुत ही जीव को बहुत ही दुख बने हुआ है, बहुत ही दुख बने हुआ। और जब तक दुख बनेगा तब तक देहाध्यास न छूटेगा, और देहाध्यास न छूटेगा तब तक भजन को रस ना बनेगा, भजन को उन्माद ना बनेगा। प्रेमी स्थिति है तो देह से छूट, वो प्रथम प्रेमी स्थिति है तो देह के बंधन से छूट, वो प्रथम आवश्यक है। दुख ना बने प्राणी मात्र को। और चूंकि हमहू को भजन की लालसा कबही सतावे है, तो जब ही गौ को दुख बने तब ही हम देखें कि हम ही के प्राणनाथ हवही से कितनो रुष्ट है कि हम ही को भजन में रस ही ना बन रहे है, मन ही ना लग रहे है, मन ही ना लग रहे है। मन लगानो ही ना है गौ में, गौ को दुख देनो ही ना है, सबही को सुख देनो है। जो रसिकन से मिलो है, जो प्रेमिन से मिलो है, वही जाने है कि अपरिचित अपरिचित रसिक बड़ो ही निर्मलता से भेंट करे। दुख ना दे, दुख ना दे, दुख देवे तो भजन कौन भाव से बने, भजन ना बन सके दुख देवे वाले को। बस जय काल में जय की सेवा बन रही है, जय को श्रृंगार बन रहे है, जो सन्मुख है उन्हीं को नमन करे अपने श्री प्रभु वत प्रभु नमन, प्रभु नमन, प्रभु को नमन, प्रभु को नमन। हे मेरे प्राण हरि, हे मेरे प्राण हरे, तुम्हारे भाव को नमन, श्रृंगार को नमन। साचो प्रेमी और साचो प्रेमी के मध्य में दो साचो प्रेमी को जो है श्रृंगार लीला चल रही है। अर्थात रसिकों के यहाँ जो खड़ा है वह वही खड़ा है जिसे श्री हरि ने भेजा है, जिसे श्री हरि ने भेजा।
हरि ने ही भेजा है, यही मानकर रसिक प्रत्येक आए हुए को सरलता से स्वीकार करते हैं। अपने प्राण हरि ने ही भेजा है, इसी भांति से उसे अपना लेते हैं, उसे मान लेते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि यह तो प्रेमिनी को संवाद है, तो प्रेमिनी की बात है। वह प्रेमी जो साचे प्रेमी के हृदय में यह बात बन जाए है, मैं अपने प्रेमी के अतिरिक्त कऊ को ना देखूं, मैं अपने प्रेमी के अतिरिक्त कऊ को चिंतन, कऊ को संग, कऊ को दर्शन भी ना करूं, कऊ से बात भी ना करूं, अपने प्रेमी के अतिरिक्त कऊ से ना मिलूं, अपने प्रेमी के अतिरिक्त ऐसी स्थिति बनी जाए। अब ऐसी स्थिति में प्रेमी ऐसे रसिकगण के सम अब ऐसे ही स्थिति में भरी प्रेमी रसिकन के सन्मुख हम ही तुम ही जब पड़ी जाए, पहुंची जाए, ऐसे रसिकन के सन्मुख जो केवल अपने प्रेमी के प्रेमासक्ति में भरी है, अर्धार्थ जिन्हें अपने प्रिया प्रीतम को देखना है, श्यामा श्याम को देखना है, ऐसे रसिकों के सन्मुख जब हम भीड़ बनकर खड़े होते हैं तो उस भीड़ में उन्हें अपने अनंत झिलमिलाते श्री श्यामा श्याम और उनकी कंकरियों का, उनके श्रृंगारों का, उनके दासों का ही चिंतन रहता है। और ऐसे श्री हरि के हरिदास हमें भी श्री हरिदासी बना देते हैं, दासी बना देते हैं। जब तक प्रेमी श्री हरि तक आता है और जब श्री हरि उसे श्री रसिक चरणों तक ले जाते हैं, तब तक भी दासत्व का महाभाव प्रकट नहीं होता, दीनता प्रकट नहीं होती है, परंतु यह दासता जिसे प्राप्त हो गई है उसके लिए दीनता वरदान है, और उस वरदान प्राप्ति के लिए साधन करना ही करना है। दीनता इष्टवत वंदनीय है, दीनता इष्टवत वंदनीय है, क्योंकि जो दीन है वो कऊ को दुख ना दे रहो है, कऊ को दुख ना दे रहो है, वही नहीं दे सके जो ही के लिए सबही उन्हीं से बड़ी स्थितियां हैं। सर्वो और समूचो यह प्रपंच ही जब भगवत श्रृंगारवत अनुभव बने हैं, तब ही यह सांची दीनता प्रकट होवे है कि यही सब तो श्री भगवत विलास है, श्री हरि को खेल है, और श्री हरि को खेल को काहे को हम कष्ट देवे। जिस भांति से श्री हरि खेले त्यों ही भांति से तिनका उड़े, तिनका बयार को संग करे, बयार जहीं ले जाएंगे बिठाई दे, वहीं जाए के अटक जाए। तिनको को काहे को जीवन है, हम ही तो तिनका है तृणादपि सुन्नी चैन वृत्ति रहे वे, तिनका से भी हमारी ही तो त्याज्य स्थिति है, तिनका से भी त्याज्य स्थिति है हमारी। ऐसे दोषण की पोटली है, और जब दोषण को चिंतन बने है ना, वो दोष तो यही है कि दोष बने ही दुख देवे से है, दुख बांटवे से। कहो को दुख ना दे, कहो को दुख ना दे, कहो को दुख ना दे, हमको को दुख ना दे, हमको को दुख ना दे, हम केवल सेवा दे। यहाँ तो हमारी संस्कृति ने तो अपने स्वरूप को काट कर भी सेवा दी है, अपने देह को बेच कर भी सेवा दी है, और अपने अस्थियों द्वारा भी श्री दली जी महामुनि ने सेवा दी है। सेवा देवो वालो कबहु हारे नाहे, जीते हैं। सेवा बने, और सेवा क्यों बने? क्योंकि सेवा भजन करने देगी, सेवा भजन करने देगी। भजन वही कर सके जो कोई को कष्ट ना दियो है, क्योंकि कष्ट बीच में आई जावे है, कष्ट को चिंतन बीच में आई जावे है। सहज भाव से देह से छूटवे हेतु सेवा बने, प्रदर्शन हेतु ना बने, प्रदर्शन हेतु सेवा ना बने, प्रदर्शन हेतु सेवा ना बने तो काहे हेतु बने? अपने श्री गुरु इष्ट
अमृत इस प्रेम बापू श्री श्री रसिक बिहारी श्री सरकार की जो मधुर मधुर पद रति है, पद रज है, उस रज की नित्य सेवा हेतु, सेवा में रहने हेतु सहज सेवा बने, दर्शन हेतु सेवा बने, प्रदर्शन हेतु सेवा ना बने। सेवा को औचित्य है, जिनकी सेवा की है उनके उस सेवा के बाह्य स्वरूप से छूटना, क्योंकि साचो प्रेमी अपने श्री हरि को सेवक है। उसने भांति भांति के स्वरूप में केवल अपने श्री हरि के स्वरूप की ही सेवा की है, और साचो प्रेमी केवल श्री हरि को सेवक है, और उन्हीं ने भांति भांति से अपने प्राण हरि की ही सेवा करी, प्राण हरि की ही सेवा करी। निधियाँ निधियाँ चुनकर कि फूल फूल चुनकर कि कुछ भी चुनकर, कुछ भी चुनकर तुलसी पत्र मात्र से भी श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके। साची सहज सेवा, निष्काम सेवा, सहज सेवा बाजारन में ना मिले है, वह तो अति सहज है। श्री गणपति दुर्वा सुप्रसन्न है, दोप सुप्रसन्न है, दोप को कौन सो बाजार है। श्री श्री भोलेनाथ बेल पत्र सुप्रसन्न है, जल अर्पित कर्म मात्र सुप्रसन्न है, सहज है। और हमारी के श्री प्राण हरि तुलसी पत्र सुप्रसन्न है, सहज है, सबही सहज है, सबही सहज है। और हम ही के नित्य बिहारणी बिहारी श्री प्यारी प्यारी दो फूल सुप्रसन्न है, दो फूल सुप्रसन्न है। फूल सहज फूल की सेवा, फूल को बाग फूल को वन लगे, सेवा बने सेवा बने सेवा बने। देहाध्यास की निवृत्ति को उपाय है कि कहो को दुख ना बने। हम ही सहज वन माली हैं, और जो वन माली है उनको कर्तव्य है कि जो वन को फूल है, वन को फल है, वह अपने प्राणनाथ को निवेदन करे, अपने श्री हरि को निवेदन करे। हम दासी है, ये श्री हरि की कुंज निकुंज हैं, उनको बाग है, उनको उपवन है। कऊ को कष्ट ना बने, कऊ को कष्ट ना बने, फूल सो जीवन बने, फूल सो जीवन बने। तब ही देहाध्यास छूटे को। फूल जब खंडित हो, फूल जब लता सु छूटे हैं, जय की फूल को कोई चोट देवे है, फूल रोवे ना, फूल को पीड़ा होवे पर फूल जतावे ना। फूल तोड़ ली हो जाए, बड़ो ही प्यार हो लगे जो खिलते रहवे, तोड़त भी जो खिलत रहवे, वही तो फूल है। और जितनी देर तक वह खिले रहवे, उतना ही देर तक वह श्री हरि की श्री सेवा में अर्पित है। गौ को भी प्रिय है तो जब ही ताई प्रिय है, जब ही ताई वही फूल खिल रहे हो है, मुस्कुराई रहे हो, दुख नाई दे रहे हो है, जय को प्राण निकाल लियो है, परंतु प्राण छोड़ी ना रहे हो है, जी सेवा हो प्रफुल्ल हो ही रहे हो है। और जब ताई जय प्रफुल्ल है, तब ताई जय पुष्प है, प्रफुल्ल पुष्प है, फूल है। और हम ही सब ही की जो स्थिति है वो सुमन है, सुमन अर्थात शुष्क दशा फूल की, शुष्क दशा फूल की। हम अपने भाव को कहवे भाव सुमन, परंतु श्री हरि उस भाव सुमन को अपने हृदय की कली, हृदय की पोह पावली वत खिलते हुए फूल वत धारण करते। वह सुमन सुमन नहीं रहता, वह फूल खिल जाता है, हृदय में प्रेम का फूल खिल जाता है। और जो खिल जाता है उसे दुख बांटना नहीं आता, दुख देना नहीं आता, क्योंकि फूल को चुभना नहीं आता, चुभाना नहीं आता। उसकी नयनों में, उसकी बातों में किसी के प्रति कोई भी अपभ्रंश नहीं होता, कटाक्ष नहीं होता, केवल 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 अपने प्राण प्रियतम से प्रेम और सबकी सेवा का चिंतन रहता। सब कौन जो श्री प्राण प्रियतम ने भेजे हैं वह सब, ना कि सारे बाजार में जाके सेवा करने का मन बनता। बैठी रहूं अपने कुंजन के कोने, और उस कुंजन के कोने कोने में जो आए रही हैं उन्हीं पलवेश को समेटती रहूं अपने हृदय में,
नहीं पदवेश को समेटती रहूं अपने हृदय में, और पदवेश जो है वह सारी पदवेश स्मृतियां हैं, सारी सेवा स्मृतियां हैं। किस बात की कि श्री प्रियतम भजन से प्रसन्न है कि ना प्रसन्न है। अगर जीवन में कोई कटाक्ष करने वाले हैं तो भी भजन को अभाव पतो चढ़े है, और अगर जीवन में गौ प्रेम करने वाले हैं तब भी भजन को जय अभाव पता चले हैं कि अभी तक हमने अपने प्राण प्रियतम से सच्चा प्रेम नहीं किया, कि देखो इन्हें लीला करके अभी तक बताना पड़ रहा है कि हम तो मात्र तुम्हारे प्रेमी हैं, तुम्हारे प्रेमी हैं। कौ हमें छू भी नहीं सकता, प्रीति के लिए उसके हृदय में इच्छा भी प्रकट नहीं हो सकती। अगर किन्हीं को हमारे में प्रेम का भी अनुभव हो रहा है, कि किन्हीं को हम चुभ भी रहे हैं, किन्हीं के द्वारा हमें कष्ट मिल रहा है, कि किन्हीं के द्वारा हमें प्रेम मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, तो भजन नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर हम भजन दे रहे होते तो श्री हरि हमें यहाँ इतनी उलाहना देने क्यों आते विधान द्वारा? क्योंकि जो आया है जीवन में वह तो श्री हरि का न्योता है, श्री हरि की बात है, श्री हरि का कोई संदेश है। और अगर आए हुए से ही प्रेम हो गया है, मन उसके पीछे ही भाग गया है, तो मन की दशा उन भरत मुनि की तरह है जो एक हिरण के पीछे भाग गए थे, एक हिरण के पीछे जिनका मन भाग गया था। जीवन में बहुत सारे संग मिलेंगे, भांति भांति के संग मिलेंगे। अपने प्राण प्रीतम को एक निवेदन नित्य करे कि आप कोई भी लीला खेलना, मेरा प्रेम मात्र आपके श्री चरणाश्रय में रहना चाहिए, मेरा भाव एकमात्र आपके श्री भावाश्रय में रहना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि आपसे विशेष मुझे कुछ प्रिय हो जाए, ऐसा कदापि ना हो। आप स्वयं भी अनंत सुंदर रूप धारण करके मिलो ना, तब भी मुझे आपसे प्रिय कुछ नहीं होना चाहिए। वह अनन्य है, वही अनन्य है जिसे अपने प्रियतम से अति प्रिय और कुछ ना हो, अपने इष्ट से प्रिय और कुछ ना हो। यह पतिव्रताओं की उपासना है, स्वामिनियों की उपासना है, पटरानियों की उपासना है, व्रज रमणियों की उपासना है, जिनके एकमात्र प्रियतम, एकमात्र पति श्री प्राणपति, श्री हृदयपति श्री गोविंद है, श्री गोविंद है। सेवा गोविंद तक आती है, गोविंद तक जाती है, और गोविंद ही उस सेवा को अपना मानकर अंगीकार करते हैं। और गोविंद जिसे अपना मानकर अंगीकार करते हैं उसे सहज भगवत प्राप्ति नहीं, उसे भगवत प्राप्ति के परिणाम में प्रेम प्राप्ति हो जाती है, रस प्राप्ति हो जाती है। प्रेम वह भगवत प्राप्ति है जिसमें सांस सांस में भगवत प्राप्ति है। जितनी सांसें हैं उतनी ही प्राप्ति है, उतनी देर तक जो संग है उनसे बात कर रहा है, उनके साथ रह रहा है, उनकी कुछ सेवा कर रहा है, उनसे जो रूठ रहा है, वह जिसे मना रहे हैं वह प्रेमी है। जिसके पीछे वह है, जिसके संग वह है, जिसके गोद में वह है, जो स्वयं को जिसने उनकी गोद में छोड़ दिया, और स्वयं को जिसने उनकी गोद में छोड़ दिया है, जो उनका खिलौना है, जो उनका झुनझुना है, जो उनका खिलौना है, जो उनका झुनझुना है, वही प्रेमी है, जो उनका खिलौना है, जो उनका झुनझुना है। सो यह देह काहू की दुखद ना बने, विशुद्ध अंतःकरण और विशुद्ध आचरण बने हो रहे, तब ही हृदय में प्रेम उत्पत्ति होएगी। अंतःकरण विशुद्ध रहे, इस अंतःकरण से कहो को कटाक्ष न निकले, कहो को दुख ना निकले, और इस अंतःकरण में विशुद्ध आचरण रहे, आचरण विशुद्ध रहे, ताकि हृदय में प्रेम की उत्पत्ति हो। ये प्रेम की वल्लरी है, अति कोमलता सु प्रकट होवे, कहो कछु कहे, कहो कछु करे, मोह को सब सहन कर लो है।
सब सहन करना है, सब सहन करना है। जो सब ही सही सके है वही प्रेमी है। जो पीड़ा को बड़ी सहजता से बांध करके उस पीड़ा से भी अपने प्रेमास्पद का बहुत कोमल मधुर श्रृंगार कर सके वही प्रेमी है। सहन करे और मात्र सहन ही ना करे, उस सहन किए हुए में भी उस भोग अवस्था में भी अपने श्री हरि को भजन करे। विपत्ति काल में भी भजन करे, विपत्ति काल में भी भजन करे। जो प्रतिकूलता में भजन करे, जो विपत्ति में भजन करे, जो रोग दशा में भजन करे, उन्हीं से श्री हरि बलिहारी होकर प्रेम करते हैं कि तुमने हमें अपने विपत्ति काल में भी नहीं त्यागा। विपत्तियां आई पर तुमने विपत्तियों का चिंतन नहीं किया, विपत्तियों की चिंता नहीं करी, विपत्तियों की बात नहीं करी। बात करी तो केवल मेरा नाम पुकारा, मेरा नाम पुकारा, मेरा नाम पुकारा। कितनी ही विपत्ति आई, श्री हरि पूछे कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, कोई असहजता है? ना प्रभु, ना 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 ना, ऐसी कोई बात ना है। हम तो बड़े प्रसन्न हैं, बड़े प्रसन्न हैं, बड़े सरलता से उनको नाम जो जपत रहे, जय को हरि का देवे। और ऐसे प्रेमिन की आई हुई वह प्रतिकूलता, आई हुई वह विपत्ति और आया हो वह संकट बाहर से भले ही स्थिर रही जाए, हरि मिटावे नाम ना ना ना, काहे ना मिटावे, क्योंकि मिटा ही दे तो वह प्रेमी के प्रेम को अनादर है। वही प्रेमी जो अपने विपत्ति भी मिटाए हुए है तो हरि के पास न आयो है। और अगर हरि को वह विपत्ति प्रेम की नहीं सुहा रही है, नहीं सुहा रही है, नहीं झेली जा रही है, तो खिल जाएगी वह लता वल्लरी, खिल जाएंगे उस पर से फूल फूल। यह श्री हरि विधि है, विधाता है, विधान है, विधान है, विधेय है। यही विधि है, यही विधाता है, यही विधान है, यही विधेय है। श्री हरि ही सर्वस्व के श्रृंगारक है। वह श्रृंगार प्रकट करेंगे, प्रकट कर करके लाएंगे। बस तटस्थ प्रेमी होकर भजन परायण स्थिति बने, तटस्थ स्थिति होकर भजन परायण स्थिति बने। कहो को कछु ना कहे, कहो से कछु ना चाहे, सब सहन करे, सब सहन करे। दृढ़ संकल्प ही साध होता, दृढ़ संकल्प ही साध होता। जय को संकल्प ही दृढ़ ना है, कौन सो संकल्प, कौ संकल्प ना करते को संकल्प, कौ प्रबंध ना करने को संकल्प, कहू प्रतिज्ञा ना करने को संकल्प, कहू प्रपंच ना करने को संकल्प, कहू को कष्ट ना देने को संकल्प। केवल श्री हरि की प्रीति में भजन परायण रहने को संकल्प। गुरु आज्ञा में ये जो माला है, इस माला की गुंथन को संकल्प। और ये माला गूंथी जा रही है श्री नाम माधुरी की आसक्ति में। आसक्ति हो जाए, ज्यों भांति जीवन में सहज ही भूख लगती है, सहज ही प्यास लगती है, और उस भूख प्यास की पूर्ति ना करने वाला अपराधी माना जाता है। जो भूख ना मिटावे, जो प्यास ना मिटावे, ऐसे माता पिता को भी जगत स्वीकार नहीं करता है। माँ रोते हुए बालक को गोद में उठाकर उसकी सुधा शांत ना करे तो ऐसी माँ को माँ नहीं मानता जगत। रोते हुए भूखे बालक को भूख ना मिटावे, उसका रोदन शांत ना करे तो ऐसे जगत ऐसे पिता को पिता नहीं मानता, नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि उसके हृदय में संकल्प नहीं हो रहा है, संकल्प नहीं हो रहा है। यहाँ श्री बाबा कह रहे हैं दृढ़ संकल्प ही साध होता,
और दृढ़ संकल्प क्या है? दृढ़ संकल्प है भजन भजन भजन। भूख लगे भजन की, भूख लगे और लगेगी तो इसका निदान निश्चित होगा। और यह वैसे लगे जैसे दिन में कई बार लगती है प्यास, जैसे दिन में कई बार लगती है। ऐसे नहीं लगे कि हमको तो भजन सिद्ध हो ही गया है, हमको श्री हरि मिल ही गए हैं, अब वही मिले हैं 4 दिन पहले, अब वही भेंट बन गई है, अब काहे को भजन। लो, यहाँ तक ही माला की आवश्यकता थी। ना ना ना, ये माला झोली गांठ देवे है ना मिली है, ये करतली में रखवे है मिली। हमारी ने ऐसे भी संतन के सरस दर्शन किए हैं कि जो रोग अवस्था में विराजमान है, परंतु एक घर को अपनी अपनी भाव मुद्रा से, अपने उस दंड से सहारा देकर, क्योंकि जीवन भर अभ्यास कर, क्योंकि भजनानंदी जीवन भर अभ्यास करते हैं कि दंड पर कर धर भजन करे। क्योंकि जब शरीर भी इस घर का वहन नहीं कर पाएगा तो यह शरीर किसी लता का, किसी दंड का सहारा लेकर भजन करता रहे। रोगी अवस्था में भी हमने भजन परायण रसिकों को देखा है, रोगी अवस्था में भी हमने ऐसे रसिकों को भजन परायण देखा है जो विश्राम में है, परंतु उनका भजन, उनकी सुमिरनी गतिमय है। दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प। मरणासन पर ही भजन चलनो है कि ना चलनो है, जही को चलनो है, जही तो प्रेमी है, तो वही प्रेमी है जो जीवन भर भजन करी सके। तो वही तो जो सोहत सोहत भजन करे, जागत जागत भजन करे, जो भजन ही भजन करे, वही तो साचो है। दृढ़ संकल्पी बने, दृढ़ संकल्पी, पक्को संकल्प बने। तो ऐसे रसिकन के जब दर्शन बने हैं श्री चंद्रशेखर बाबाजू, श्री चंद्रशेखर बाबाजू ऐसो श्री वृंदावन माने हैं, जाने हैं, सब ही रसिक जाने हैं कि श्री चंद्रशेखर बाबा जो मंजरी भाव सिद्ध महामूर्ति, वज्री भाव सिद्ध महामूर्ति, जय के जीवन को क्षण क्षण श्री राधिका पद सेवा में नित्य उपस्थित है, नित्य उपस्थित है। ऐसी महामणि अपनी शारीरिक विश्राम अवस्था में विश्राम पावत पावत कर, विश्राम पाए पाए भी अपनी सुमिरनी को विश्राम ना दिए हैं। ऐसा हमने दर्शन किए है, बड़ो ही मधुर दर्शन। तो यहाँ हम निवेदन पा रहे हैं कि दृढ़ संकल्प आचार्य कर सके हैं, आचार्य कर सके हैं। आचार्य की कृपा से, उनकी उस महाभाव दशा के दर्शन से हृदय में ऐसा संकल्प बने कि हमें भी भजन की चटक लगे, ललक लगे, प्यास लगे। और प्यास लगे तो वैसे लगे जैसे नित्य लगती है प्यास, प्यास नित्य लगती। जो कहे कि मेरा भजन हो गया तो फिर उसने तो पानी भी पी लिया, उसने तो सांस भी ले ली। क्यों चाहिए नई नई सांस, क्यों चाहिए बारंबार पानी? भजन से पीजिए, भजन से पाइए। प्रेमी भजन जितना पाया है उतना ही अन्न ग्रहण करते हैं, ऐसा भी चरित्रों में आता है। जितना भजन हुआ है उतना ही अन्न ग्रहण कर रहे, उतनी ही श्वास का संचय कर रहे हैं। ऐसे भी प्रेमी हैं जो मालिका पूरी होने पर ही अपनी श्वास को निश्वास करते हैं, अर्थात श्वास लेन देन की क्रीड़ा में भी उन्होंने माला को खेल लिया है। एक पूरी माला में एक सांस को पकड़कर फिर उस माला को छोड़ते हैं जब सुमेरु आता है, और पुनः सांस भरकर पुनः माला करते हैं। इस भांति भी बड़ा प्रेममय भजन बनता है। सांसों में माला भर ली है, नाम भर लिया है। यहाँ सांस भी नाम से आ रही है। और सच्ची बात है, अपना कोई छूटे वह जानता है। सब कुछ हो शिशु के पास, सारे उत्सव हो, सारे खिलौने हो, सब कुछ हो, एक माँ ना हो तो वह मरा जा रहा होता है, मरा जा रहा होता है। वैसे ही एक प्रेमी की दशा है। सारा विश्व हो उसका संग, सारे विश्व के सुख हो उसके पास, परंतु एक भजन ना हो
तो वह मरा जा रहा भजन ही उसके जीवन का सहज जीवन है, सहज जीवन है। अर्थात प्रेमी कहता है मुझे जीने दो, और वो जीता है अपने भजन संग, अपनी सुमिरणी संग, अपने गुरु कृपा बल संग। यह श्री गुरु कृपा बल है। और क्या मांगा जाए अपने श्री आचार्य से? उन्होंने जो अपने हृदय की रत्नमाला दी है उसे तो हम ठीक भांति से निर्वहन कर ले, फिर मांगने जाए ना। मैं तो अपने श्री सरकार के दर्शन मात्र स्थिति में भी नहीं हूँ, क्योंकि जितना उन्होंने कृपा भाजन किया है उतना भजन ही नहीं बन रहा है। तो श्री सरकार पूछे सब ठीक है तो कैसे निवेदन किया जाए कि सरकार नहीं है ठीक। सरकार जो आपने भजन दिया ना, जो आपने मणि दी ना, जो आपने रत्न दी ना, उसकी सेवा नहीं बन रही। वह मणि हृदय में ही कहीं खो गई है सरकार। अनाथ स्थिति हो रही है सरकार, भजन नहीं बन रहा है सरकार, भजन नहीं बन रहा है सरकार भजन नहीं बन रहा। तो सब ठीक कैसे हो सकता है सरकार कैसे सब ठीक हो सकता है? भजन ही तो आपने दिया था, एकमात्र आपने ये थोड़ी ने कहा था कि खूब पानी पीना, खूब भोजन करना। आपने तो कहा भजन करना। तो भजन ही नहीं हो रहा सरकार, भजन ही नहीं हो रहा सरकार। नहीं है सब ठीक, भजन बने दृढ़ संकल्प। साधुता की यात्रा हो रही है, साधक में साधुता, साधु स्वभाव, और साधु स्वभाव की महाध्वनि प्रध्वनित हो रही। पापा कह रहे दृढ़ संकल्प बने, सहनशील। जो सहनशील ना होए वह साधु कैसो है? साधु को दृढ़ संकल्प है और सहन कर के भजन करे, सहन करके जतावे ना कि देखो मैंने अग्नि में हाथ दे दियो है, देखो मैंने अंगीठी पे स्वयं को तपाई लियो है ना। सहन करत भजन करे। विपत्ति का हालत तो सभी के जीवन में है। जीवन को प्रारंभ ही पीड़ा से है, जीवन को प्रारंभ ही रोदन से है, और जीवन के विश्राम पर भी प्रपंच रोदन ही मचावे है। तो जही रुदन के मध्य रुदन ना बन जाए, भजन परायण रहे, अपनो रुदन याद रखे कि मेरो रुदन तो श्री हरि की श्री सेवा सुसंपन्न होवे को। बहुतों नहीं कि श्री चरणन के प्रति आसक्ति बनने ही चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि रोना आना चाहिए कि सहज जिस प्रेम के लिए हमें प्रकट होना है वह सहज प्रेम ही विस्मृत हो गया है। श्री सतगुरु भगवान प्रकट करके याद भी दिलाते तो सहज उस प्रेम को सहज संग रख पाना बड़ा कठिन है। हम अपने श्री हरि, हम अपने श्री प्राणनाथ को याद ही नहीं कर पा रहे हैं, और याद ही नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए इतना श्री रसिक ध्वनिया प्रकट हो रही है, इतना अभ्युदय प्रकट हो रहा है, बार बार याद दिलाया जा रहा है, और जो याद दिलाया जा रहा है वह सहज याद रहते नहीं बन रहा है, याद रहते नहीं बन रहा। भजन बने भजन बने भजन बने भजन बने भजन बने भजन बने भजन बने। ईर्ष्या पतन की खाई है, और हट तो सदैव ही दुखदाई हो। ईर्ष्या ना बने कऊ से ईर्ष्या ना बने, कऊ की कोई प्राप्ति बने, जगत में बने कि आध्यात्मिक भाव मत पर बने, कोई प्राप्ति बने, ईर्ष्या ना बने। सहनशील रहे, दृढ़ संकल्प से अपने लक्ष्य पे गति करे, अपने भजन पे गति करे, और सेवामय रहे, और ईर्ष्या ना बने कि किसी को क्या भाव प्राप्त हो गया है, क्या रस प्राप्त हो गया है, ये कैसी व्यवस्था प्राप्त हो गई है, ये कैसे साधन प्राप्त हो गए हैं। ईर्ष्या ना बने और हठ ना बने, हठ भी ना बने, ये जिद ना बने, हठ ना बने कि हमको तुझे चाहिए ही तो चाहिए, हठ ना करे।
जगत के सुखन को हट ना करे। और भाव पथ पर भी श्री हरि अगर को भीतर से प्रेरणा करे, श्री हरि भीतर से को प्रेरणा करे, श्री गुरु प्रेरणा करे, श्री संत प्रेरणा बने, तो भी उन्हीं के सामने उन्हीं की जो राजी उनकी बात है वह स्वीकार कर मान ले, निवेदन करे हठ ना करे, निवेदन करे हठ ना करे। हठ सदैव ही दुखदाई है, हठ के परिणाम में क्रोध आवे है, हठ सदैव ही दुखदाई है। स्वभाव उत्तम बने, स्वभाव उत्तम होएगो तो विचार उत्तम बनेंगे और तदनुसार क्रिया उत्तम बनेगी। स्वभाव उत्तम बने और स्वभाव उत्तम बनेगो तो विचार उत्तम आएंगे। जिनको स्वभाव उत्तम है, जो स्वभाव में मीठे हैं, स्वभाव में सरस है, स्वभाव में सहज है, स्वभाव में सेवामय है, तो उनको विचार भी मीठो है, विचार भी मधु है, मीठो। फूल को रोनो भी मीठो है, फूल को हंसनो भी मीठो है, फूल की बिंदु सुगंधित है। तो ऐसे विचार भी सुगंधित बने और क्रिया भी उत्तम बने, परिणाम में उत्थान ही हाथ आएगो। मन खाली भयो कि प्रेम देव को यह देव, भक्ति को यह देव, यह भक्ति महारानी, यह कृपा महारानी, यह श्रृंगार महारानी, प्रेम को यह हित प्रकट ही हो जाएगो। प्रेम को यह हित को यह प्रेम हित सुप्रकट होएगो। कैसे प्रकट होएगो? जब कौ के प्रति कौ आसक्ति ना है, उत्तमता पर उत्तमता बन रही है, सेवा बन रही है, पर सेवा बन रही है, यह भावना नहीं बन रही है, सेवा बन रही है, सहज बन रही है। रसिकन ने कितने भंडारे अपने जीवन भर में किए हैं, यह जिस रसिक को नहीं पता है वही तो सहज रसिक है। कि कब कितने भंडारे हो गए हैं, कितनी पंगत हुई है, कितने लंगर लगे हैं, कितना पवा दिया है। सेवा करत भी तो सेवामय है, भंडारे चलते हैं, कौन कमी ना है। और मन कहाँ है श्री हरि सेवा में? ऐसा नहीं कि जिन्हें अन्न पवा दिया उन सबके पते नोट कर लिए हैं कि उन सबसे संपर्क बना लिया है ना। प्रीति है श्री हरि चरणन में। जो खग दाना चुगते हैं और उड़ जाते हैं, ऐसे नहीं है कि दास बनकर स्वान की भांति द्वार पर बैठे रहते हैं। खग अपनी सेवा देते हैं, प्रेम की सेवा देते हैं, और स्वान अपनी भोग की सेवा में जो अन्न देता है उसकी सेवा में बैठा रहता। जो उसकी भूख मिटाएगा वही उसका स्वामी है, परंतु खग अर्थात पक्षी जो है उन्हें उनकी भूख मिटाई, आप उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। भूख मिटा कर भी वह दाना चुकेंगे और उड़ जाएंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि यह दाना हमने नहीं डाला है, ये डालने वाला कोई और है, और यह डालने वाला जो है उसका दाना हमने चुराया जरूर होगा, उठाया जरूर होगा, किसी को दिया नहीं है। इस दाने को उगाने वाला कोई और है, इस दाने के रूप में उगने वाला कोई और है। तो जो प्रेम को सर्वत्र देख रहा है, जिसका मन रिक्त है, पदार्थ में बिंदु में अपने प्रेम देव का सुगंधित स्पर्श है, शीतल स्पर्श है, उसके हृदय में प्रेम प्रकट है। मन खाली रहे, मन में किसी के प्रति ग्लानि ना हो, मन खाली रहे, मन के अभाव को अनुभव करे, प्रेम के अभाव को अनुभव करे, प्रेम इनको देखे कि देखो प्रेमी कैसे नाचे, कैसे गावे, कैसे उड़े, कैसे सुगंध देवे, कैसे मधु टपके, कैसे फूल खिलो रहे, कैसे फूल खिल माल हो जाए, हार हो जाए, श्री हरि के भीतर अमृत निकुंज मंदिर तक पहुंच जाए। फूल तो बड़ो सेवामय है, तो ये फूल है कौन? यह प्रेम है।
यह श्रृंगार कलरव करता है, नाचता है, काके नाचते हैं, नदियां झूम रही है, वृक्षावलियां फल दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि इन्हें प्रेम है। प्रेम को अभाव अनुभव करे, और जो प्रेम से भर गयो है वह भरे हुए वृक्ष, वह फल भरित, वह फूल भरित लतावत है। जिन्हें प्रेम हो गयो उनसे केवल फल झरेंगे, फूल झरेंगे। जिन्हें प्रेम हो गयो, जिन्हें प्रेम प्राप्त हो गयो है, उनसे कबहू फल ना झरे, फूल ना झरे, ऐसा हो ही ना सके है। फूल की लता पर फूल होंगे ही ना, तो प्रेम की लता पर प्रेम होगा ही होगा, प्रेम फल होगा ही होगा, सबही के लिए होगा। और वो सबही के लिए जो प्रेम है वह भांति भांति को प्रेम ना है, वह प्राणिष्ठ को प्रेम है, अनन्य प्रेम है। प्रेमी वही है जिसे एक से प्रेम है, एक में प्रेम है, एक के लिए प्रेम है। विश्व से प्रेम नहीं है, जगत से प्रेम नहीं है, जगन्नाथ से प्रेम है, जगदीश से प्रेम है, श्री हरि से प्रेम है, श्री प्यारे से प्रेम है, श्री प्यारे से प्रेम है, श्री प्यारे से प्रेम है। तो प्रेम को अभाव अनुभव करे, प्रेम को अभाव अनुभव कर प्रेम के लिए रोवे कि श्री प्यारे मोह में बड़ो स्वार्थ है, मोह में बड़ो स्वार्थ है, बड़ो स्वार्थ है। विस्वार्थ से चलत चलत तेरी ओर आई तो गयो हूँ, पर अबहू भी मेरे हृदय में इतनो मोहन रूप होवे पे भी, इतनो मोहन इतनो मधुर रूप होवे पे भी प्रेम ना बन रहे हो है, प्रेम ना बन रहे हो है। देखो मोह कितनी चीजें लुभाए रही है, और जो लुभाए रही है उन्हीं में तुम्हारी स्मृति काहे ना आ रही है। सहज सुंदरता देख के प्राण जब कहे उठे तुम हो, सहज फूल देखत कह उठे तुम हो, सहज फल देखत कह उठे तुम हो, जो ही देखे कह उठे तुम हो, तुम्हारा प्रसाद है, तुम हो, तुम्हारा प्रसाद है। प्रेम को अनुभव बने, प्रेम के लिए रोनो बने, प्रेम की ग्लानि होए कि मोहे प्रेम ना है, मोहे प्रेम ना है, मैं प्रेम ना बन पाए रे, मैं प्रेमी ना बन पाए रे, मेरो जीवन व्यर्थ चले गयो रे, बहु प्रेमी ना हुए रे, पूरा जीवन जाहि रहो है, मोहि प्रेमी ना हुए रे। जीवन में आयो ही प्रेम है तू, प्रेम को फूल हो, प्रेमी ना हुए है, प्रेम को फूल हो, प्रेमी ना हुए है रे, प्रेमी ना हुए है, जीवन जाहि रहो है। मैं कहा करूं मोहि प्रेम ना है, मैं कहा करूं, रोवे 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 कि कैसे प्रेम को प्राप्त करूं रे, कैसे प्रेम को प्राप्त करूं, कैसे प्रेम को प्राप्त करूं। प्रेम के ताई उत्कट लालसा, उत्कट लालसा, उत्कट लालसा होती जाए, होती जाए, होती जाए। प्रेम के हेतु कोई मुझे तो है कहाँ चाहिए, तो जगत में कहाँ होता है, अपने जगदीश को बताए, जो एक नारी अपने पति को ही बताती है कि उन्हीं को कौन सो श्रृंगार, कौन सो अंतः श्रृंगार चाहिए। त्यों त्यों प्रेमी अपने अंतः श्रृंगार है, अपने प्रेम भाव को निवेदन, अपने प्रेमास्पद श्री हरि को नित्य देवे हेत नहीं कि चौखट पे पड़े हो रहे हुए, नहीं कि चौखट पे पड़े हो रहे हुए रहे, मन 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 श्री चरणन पे पड़े हुए हैं, और जो मन श्री चरणन पे पड़े हुए वह सहज नित्य प्रेमी है, सहज नित्य प्रेमी। मन अन्य वस्तु में ना लगे, अन्य दर्शन में ना लगे, अन्य को चिंतन ना अपने चिंतन बने, मात्र अपने प्रेमास्पद को जीवन में रंग भर सके, मात्र प्रेमास्पद। प्रेमी वह है जो ये जानता है कि मुझे देखते मेरे प्रेमी हैं, मुझे सुनते मेरे प्रेमी हैं, मुझसे बात करते मेरे प्रेमी हैं, मेरे सामने मेरे प्रेमी हैं, मेरे संग मेरे प्रेमी हैं, मुझ पर पिचकारी चलाते मेरे प्रेमी हैं, मुझसे कटाक्ष करते, बात करते, संवाद करते, सब मेरे प्रेमी रूप हैं, प्रेमी के ही रूप हैं, प्रेमी के ही रूप हैं। प्रेमी अनंत नहीं है, प्रेम एक में है, उसकी अनुभूति से सबके प्रति सेवा है, सेवा है। प्रेम को अभाव बने, प्रेम के ताई उत्कट लालसा बने कि प्रेम ना हो रे, और प्रेम जब हो जाए तो प्रेम वल्ली से फूल झरे, सेवा झरे कि जाके ताई प्रेम के ताई जीवन जाए रहो है, जाए रहो है।
परंतु प्रेम ना बन रहे है। प्रियतम है तो वियोग वियोग सहन ना होवत बने। विरह अग्नि में शरीर दहक जाए, पजर जाए, भूख प्यास सब छूट जाए। प्रेमी चाहिए, अपनो नित्य प्रेमी चाहिए। इस भांति से रोवे रोवे जो जो शिशु रोदन करे अपनी माँ है। शिशु के रोदन पे उन्हें, शिशु को रोदन पे माँ की प्राप्ति होती है। तो अब ही तो हमारो शिशुवत भी रोदन ना बने है रे, शिशुवत भी रोदन ना बने है रे कि साचो रोदन होते हो, साचो रोदन होते हो। तो मोरे मोरे प्राण मोरे अपनी गोद में ना धरी लेते, मोरे प्राण अपने गोद में ना धरी लेते। अब ही वह ना आए हैं, अब ही मोरे रुदन ही साचो ना बने हुए, उधर लालसा ही ना लगी है। हर जीवन भार से जा रहे हो है जीवन, और मोहे प्यार प्रीतम के प्रेम को विरह भी ना लगे हो है। मैं नहाए तो उनकी याद भी तो नहीं आ रही, अरे उनका विरह ही नहीं सता रहा। मैं विरहित कैसे रहूं, विरहित तो प्रेमी रहते हैं रे, मोहे उनका विरह ही नहीं सता रहा। विरहाग्नि में मेरा शरीर पजर नहीं रहा, चूर्ण नहीं हो रहा रे, चूर्ण नहीं हो रहा रे। प्रेतम स्वयं आएंगे प्रदान करेंगे प्रेम। अगर वियोग सहन नहीं हो, विरहाग्नि में पजरी जाए तो प्रीतम स्वयं आएंगे। ऐसे पजरते विरह अग्नि में प्रेमी को प्रेम प्रदान करते। कोई गले तो सही, इस विग्रह अग्नि में कोई दहके तो सही, पिघले तो सही, स्वयं को गलावे तो सही, प्रेम आसक्ति में। और ऐसी प्रेमासक्ति में जब कोई गल रहा है तो प्रीतम स्वयं आकर उसे प्रेम देंगे। जब शिशु के रुदन पर माँ आती है तो साचे रुदन पर श्री हरि भी आकर अंगीकार करते, अपना प्रेम देते हैं। और यह प्रेम बहुत मधुर उनके प्रेम की यात्रा करता है, उनके प्रेम की यात्रा करता है, उनके संग की यात्रा करता है। अपना प्रेम देंगे। और प्रेम ना भयो हो, और प्रेम ना भयो सो तो है ही, परंतु मैं तो ऐसो अनाम हूँ। अगर मेरो वियोग सच्चो हो तो, अगर वियोग में विरह अग्नि में शरीर पचर ही जातो, तो प्रीतम स्वयं आए के प्रेम देते प्रदान करते। परंतु प्रेम तो न भयो, परंतु मैं तो इतना अधम हूँ कि प्रेम की इच्छा भी ना लगी है, प्रयत्न करवे की बात विषयन में ही सुख मानू, दिन रात विषयन में ही डूबे हो रहूं। कहा करो रे ऐसो अधम को कौन उपाय है। मोहे अबही ताई अपने प्राण प्रियतम सुप्रेम न होयो है रे, वही ताई मैंने उपाय न कियो है रे। मिशन में सुख है, इन्हीं में डूबे रहूं, कहा करो रे। हाय रे हाय, जीवन यूं ही जाए रहो है रे। हाय मोहे प्रेम की इच्छा ही ना लगी है रे, मोहे प्रेम ही ना होयो है रे। वह आए प्रेम देते रहा जो मोरी शरीर पचरी जाती, विरह अग्नि में विहात प्रेम देते ना होयो है रे, प्रेम ना हो है रे। इच्छा ही ना लगी है रे। मैं तो अब ही सभी को कष्ट दे ही रही हूँ ना, मैं तो उन्हीं को भी कष्ट दे ही रही हूँ ना। मैंने उनको कष्ट दियो है रे, तो वही वे ना आए है न रे, वे ना आए है रे, वे ना आए रे। जीवन यूं ही जाएगा क्या,
यूं ही जाएगो कि आए यो जीवन यूं ही जाएगो, यो जीवन यूं ही जाएगो। अरे ये जीवन यूं ही जाएगो, कहा वे ना आएंगे, कहा वही प्रेम ना होएगो, कहा वही प्रेम की इच्छा ना लगेगी, कहा ये जीवन यूं ही जाएगो, कहा यो जीवन यूं ही जाएगो। फिर जिन जिन प्रेम इनकी जीवन गाथा जीवन चरित्र पढ़े हुए को आवे, सुनी हुए को आवे, देख ही ले, देख ही में आए। यो जीवन यो ही जाएगो क्या? जीवन की प्रेम अभाव इस स्थिति में, प्रेम अभाव स्थिति में प्रेम प्राप्ति में सिद्ध रसिकन की प्रेमिन की जीवन गाथा जो पढ़ी में सुनी में देखने में आई हुए, उनको विचार करे, रहनी देखे, लगन देखे, प्रेम को अनुशीलन देखे, उनको भजन देखे, उनकी भजन की लगन देखे। आहारी ऐसे ऐसी बाहर पड़ी हुई है कि अति शीत लग रही है, और शीत लगने पे जो स्वयं पर कंबल डाली हुई है, रजाई डाली है, तो अति शीत की इस रात्रि में श्री 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 सरोवर में गोता लगा कर सरोवर में ही भजन को व्रत निभाए हुए है। अति शीत में कि मोहे शरीर रजाई मांग रही है। यूं भाव सु अति 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 सर्वत्र भावेन में, यूं सर्व काल में सर्व रूप में जो ही अपने जीवन में भजन को बनाए रखे हैं, प्रेम को बनाए रखे हैं, तही के तो चरित्र श्री संत भगवान सुनावे हैं, श्री रसिक सुनावे, कौन से चरित्र सुनाए जावे हैं। जो ये चरित्र जीवन में एक ही से प्रेम करे, एक ही में प्रेम करे, एक ही को प्रेम व्रत धारण करे, एक ही के प्रेम में जीवे, एक ही के प्रेम में उन्हीं से बात करे, भजन करे, उन्हीं को नाम गावे, भजन करे। प्रेमी के जीवन में क्या संसार नहीं होता, प्रेमी के जीवन में क्या लोग नहीं होते, परंतु वह लोगों को नहीं अपने प्रेमास्पद को याद करता है। प्रत्येक बात में उसे अपने श्री गुरु प्रद उस नाम माधुरी का चिंतन स्मृत रहता है। अगर कल मिले हुए की याद है, अगर आज मिले हुए की याद है, अगर कल मिलने वाले की याद है, तो भजन कैसे होगा? याद बने उस याद की जो याद ही नहीं है, याद को इच्छा ही नहीं लगी है प्रेम की, इच्छा ही नहीं लगी है प्रेम की, प्रेम का मन ही नहीं हुआ है, प्रेम की ललक ही नहीं लगी है। लगी होती तो वह छूटते थोड़ी ना, छूटते थोड़ी ना, और छूट गए हैं। विषय में मन लग गया है, भोग में मन लग गया है, कोई और भाग गया है, कोई और दिख गया है, तो ना मिले हैं मोहे, तो ना मिले हैं। मुझे दिखो तो तुम दिखो, मिलो तो तुम मिलो, रहो तो तुम रहो, बात करो तो तुम करो, नाम लूं तो तुम्हारा लूं, हृदय में उतरो तो तुम उतरो। स्मृति मुझे कुछ ना रहे, स्मृति मुझे कुछ ना रहे, स्मृति मेरी तुम रहो, स्मृति मेरी तुम रहो। मुझे तुम्हारा भजन नित्य स्मृत रहे, भजन नित्य स्मृत रहे, भजन नित्य स्मृत रहे। मेरे उत्सव तुम हो, मेरे संग तुम हो, मेरे सब कुछ तुम हो। तुम हो तो भी, तुम हो तो भी वह जीवन कहाँ है जिस जीवन में प्रेम होता है। आचार्यों के इतने ही चरित्र, भक्तों के इतने ही चरित्र, रसिकों के इतने ही चरित्र, इतनी भजन की लगन, इतना उनका निर्मल निर्मल मधुर रहनियों से भरा जीवन, इतनी दिव्यताएं, इतनी सुरभटाएं, इतने गुण, इतने उनके श्रृंगार जीवन के, इतना अमृत क्यों? एकमात्र प्रेम के कारण, एकमात्र प्रेम के प्रकट होने के कारण। और प्रेम का अर्थ एक में रति, एक में प्रीति, एक में प्रीति, एक से आसक्ति, एक में व्यसन, एक में तन्मयता। और मेरा प्रेम क्या होना चाहिए? मेरा प्रेम होना चाहिए, मेरा प्रेम होना चाहिए
श्री आचार्य प्रणत श्री नाम में प्रीति, श्री नाम में प्रीति, श्री नाम में प्रीति बने तो श्री नाम में जो स्वरूप है उनसे प्रेम बने तो, श्री स्वरूप के प्रति प्रेम की इच्छा बने तो प्रेम बने तो बने तो कामना करे इतने चरित्र पढ़ी डाले, इतने चरित्र सुटी डाले, इतने गुण, इतने चरित्र, इतने रहड़िया, इतनी रहड़िया। मैं कब ऐसो प्रेमी बनू गौरी, मैं कब ऐसो प्रेमी बनू गौरी, कब मोहे होएगो प्रेम साचो प्रेम। ये चरित्र, ये स्तुतियां हमने सुनी है, उनके एकमात्र एक में प्रेम प्रवाह में भरित होने पर उस एक की स्मृति में उन्होंने जीवन को कैसे पान किया कि जो मिला उसके संग कैसा आचरण किया, कैसी रहनी खेली, कैसे उनके विचार रहे, कैसा उनका संग रहा, कैसे उनके संगी रहे, कैसा उन्होंने संग जगत को दिया, कैसी दिव्यताएं उन्होंने प्रकट करी। इतना प्रेम वर्षण करता है। मैं कब प्रेमी बनूंगा, मैं कब प्रेमी बनूंगा, इनकी भांति प्रीतम के प्रेम सिंधु में कब डूबूंगा। सतत यही धुन सवार रहे कि मैं कैसे भी श्री भागवत प्रेमी बनूं, कैसे भी भगवत प्रेम मिले। सतत यही धुन सवार रहे, कैसे श्री भगवत प्रेमी बनूं, कैसे भगवत प्रेमी बनूं, कैसे श्री भगवत प्रेम मिले, कैसे श्री भगवत प्रेम मिले, श्री हरि प्रेम मिले। यह चिंतन बनेगा, यह धुन लगेगी तो वही प्रकट होगा जिससे श्री हरि प्रेम बने, हरि प्रेम मिले। वही रताई में बैठकर बात करेंगे कि तू भूखी क्यों है रे, तू सो क्यों नहीं रही है रे, तू चल क्यों नहीं रही है रे, तू आ क्यों नहीं रही है रे, तू जा क्यों नहीं रही है रे, तू रो क्यों रही है रे। वही होंगे, संग होंगे, संवाद रहेगा। संवाद ना है तो अर्थ है कि प्रेम ही ना है। प्रेमी होंगे तो वह हृदय में बैठकर संवादी होंगे। अनवरत अपने प्रेमी से बात करेंगे, उसका संग करेंगे, उसका ख्याल में रहेंगे, उसके नैनों में रहेंगे, उसके संग होंगे, उससे मिल रहे होंगे, उसे मिला रहे होंगे। वही होंगे। कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे श्री भगवत प्रेमी बनूं, कैसे श्री भगवत प्रेमी बनूं, कैसे भगवत प्रेम मिले, कैसे भगवत प्रेम मिले, कैसे भगवत प्रेम मिले, कैसे भगवत प्रेम मिले। जो करे प्रीतम के ताई ही करे, अपना स्वार्थ छोड़ना चाहे, अपने समस्त संकल्प क्रियाकलाप केवल अपने वास्य देव इष्ट के ताई ही होए। अपने समस्त संकल्प क्रियाकलाप केवल अपने वास्य देव इष्ट देव के ताई ही होए। यही है उपासना, और यही है उपास्य के ताई ना है। और यदि यही है उपासना की प्रीतम के ताई ही सब होए, स्वार्थ न रहे, समस्त संकल्प क्रियाकलाप केवल उपास्य देव इष्ट देव के ताई ही रहे। उपासना बने, और यही है उपासना प्रेमी की। समस्त जीवन, समस्त क्रियाकलाप, समस्त संकल्प, समस्त अभ्युदय, समस्त भावना, समस्त सेवा अपने प्रियतम के ताई प्रकट हो। और यदि उपास्य के ताई नहीं है, अपने ताई ही रहे है, तो यही है वासना, यही है कपट, और यही है आत्मवंचना, स्वयं को मारना, स्वयं की हत्या, आत्मवंचना, स्वयं से पट लगाना, स्वयं पर कपट लगाना, स्वयं को वासना में रखना,
स्वयं के ताई सब हो ही रहो है, अपने प्रेमास्पद के ताई नहीं हो ही रहो है। प्रेमी अपने प्रेमास्पद के ताई ही रहे वही। प्रेमास्पद देवे तो लेवे, प्रेमास्पद ना देवे तो ना लेवे, प्रेमास्पद जल देवे तो जल लेवे, प्रेमास्पद विष देवे तो विष लेवे, प्रेमास्पद अमृत देवे तो अमृत लेवे। और प्रेम ऐसो है, और प्रेम ऐसो है कि प्रयास किया जाए अपने प्रेमास्पद को सुख देवे है तो यहाँ सहज प्रेमी अपने प्रेमास्पद को सुख ही दे रहे हैं, सुख ही दे रहे। और जो अपने को सब प्रेमास्पद के ताई ही सर्वत्र संकल्प क्रियाकलाप उन्हीं के ताई में निहित है, वही की उपासना चल रही है। और जो अपने ताई, उनके ताई नहीं, अपने ताई कछु करते हैं तो वही है वासना, वही है कपट, वही है आत्मवंचना। इसलिए आचार्य रसरतियों ने यहाँ ऐसी जीवन शैली, ऐसी मधुरताएं प्रदान करी है कि वही दिया है जो उन्हें प्रिय है, कि वह हो ही ना हमसे जो इन्हें प्रिय नहीं है। इन्हें जो पदार्थ प्रिय नहीं है, इन्हें जो तामसिकता प्रिय नहीं है, इन्हें जो स्थितियां प्रिय नहीं है, और स्थितियों में हमारा संग ही ना हो, उन पदार्थों से हमारा संग ही ना हो। यह वैष्णव रसरीति एक विशुद्ध रसरीति है। यह वैष्णव रसरीति एक विशुद्ध रसरीति है। इसमें चिंतन करने की इतनी बात ना है, इसमें यही स्वीकार्य है जो इन्हें स्वीकार्य है, और जिन्हें स्वीकार्य नहीं है वह मैं धारण ही क्यों करूं। वह प्रेम से स्वयं को हटाकर किसी भोग मात्र में स्वयं को रखना होगा, वह मैं ग्रहण ही ना करूं जो इन्हें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। प्रेमी के हृदय में श्री हरि वास कर रहे हैं, श्री हरि वास कर रहे हैं, प्रेमास्पद वास कर रहे हैं, सुवास ले रहे हैं, सुगंध ले रहे हैं। तो प्रेमी यहाँ पर धूम्रपान कैसे करे? क्योंकि अगर वह धूम्रपान लेगा तो वह अपने प्रेमास्पद को, हृदय में विराजे प्रेमास्पद को उनके ना कहने पर भी उन्हें वह धूम्रपान की सेवा देगा कैसे? तो वह वही सेवा उन्हें निवेदन कर सकता है जो उन्हें प्रिय है। और ऐसा ही प्रसाद, ऐसी ही भोग सेवाएं, ऐसी ही जीवन यात्रा श्री रसरीतियां देती है कि जीवन ऐसा हो जिस जीवन में श्री हरि के अनुकूल कृत्य रहे, अनुकूलता रहे उनकी, कि वह रहे। ऐसा कुछ ना हो हमसे कि जिससे वह ना रहे। वह अगर हृदय में है तो अन्य को दुख कैसे देंगे, अन्य को दुख कैसे देंगे? वह अगर हृदय में है तो अन्य को कष्ट कैसे देंगे, किसी को कैसे लूटेंगे, किसी का प्राण कैसे लेंगे? कैसे यह जगत में इतना विध्वंस हो रहा है? क्योंकि भीतर श्री हरि का वास नहीं है। श्री हरि वास होगा तो वहां पर श्री हरि का वास हृदय में रहेगा तो जगत में इतना सौंदर्य रहेगा कि मानसिकता में भी किसी को कष्ट नहीं दिया जाएगा, संकल्प से किसी को कष्ट नहीं दिया जाएगा। जब तपस्वी किसी को कष्ट देने के लिए जल ग्रहण करके संकल्प लेते थे तो उसे श्राप कहा जाता था। आशीर्वाद देने वाले भजन परायण महात्मा किसी को कष्ट देते नहीं हैं, और जब देते हैं तो वह उन्हें बड़ा पीड़ा देता है, स्वयं को, उनके भजन को, उनकी शक्ति को, उनकी साधना को किसी को कष्ट देना, वह अपनी समस्त साधनाओं के प्रहार से उसे श्राप देते हैं। परंतु हमारी रसरीति तो प्रेम पथ की है, हमें तो किसी को श्राप भी नहीं देना है, हमें तो अपने प्राणिष्ठ का ही दर्शन करना है। किसे श्राप दें? सन्मुख तो प्रेमी को आना है, प्रेमी को आना है। तो स्वागत हो, आरती हो हृदय में, उनका आर्त लेने के लिए आरती हो हृदय में। नयनों से सभी संगियों में पन सेवा विनय हो, नयनों से कथन और प्रदर्शन मात्र में भी नहीं, प्रदर्शन और यहाँ पर श्री आचार्य श्री चरणों में, श्री हरि चरणों में, श्री रसिक चरणों में तो प्रकट में स्वयं को सौंप देना चाहिए।
स्वयं को वहां पर डाल देना चाहिए प्रकट में। परंतु जगत में सर्व संग में मानसी में श्री हरि को संग धारण कर, मानसी में श्री हरि को संग धारण कर, अपने इष्ट को संग धारण कर, उनके संग आचरण करे तो हृदय गदगद रहे को, दीन बने हो रहे को, सेवा को आतुर बने को, मन इधर उधर ना भागे को, बहुत सेवा को मन करे को। क्यों मन करे को? क्योंकि अपने हृदय, क्यों मन करे को? क्योंकि हृदय में प्राणिष्ठ को ध्यान है, प्राणिष्ठ को ध्यान है। तो यहाँ सतत ध्वनि ही लगे कि कैसे भगवत प्रेमी बनो, कैसे भगवत प्रेमी बनो, कैसे भगवत प्रेम मिले, कैसे भगवत प्रेम मिले, कैसे भजन बने, 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 कैसे भक्ति बने, कैसे दीनता बने, कैसे भक्ति बने, कैसे दीनता बने, कैसे भगवत प्रेमी बनो, कैसे भगवत प्रेमी बनो, कैसे भगवत प्रेम मिले। बताओ रे, कैसे भगवत प्रेम मिले, कैसे भगवत प्रेम मिले। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन को पात पात डाल डाल रेणु 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 बताओ रे, कैसे भगवत प्रेम मिले, कैसे भगवत प्रेम मिले, कैसे भगवत प्रेमी बनो, कैसे भगवत प्रेमी बनो। भजन 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 बने रे, भजन बने। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। जय जय श्री श्याम श्याम, जय जय श्री श्याम श्याम, जय जय श्री श्याम श्याम। श्याम प्यारे श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्याम प्यारी श्री जय बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। भजन बने, भजन बने, भजन बने। श्यामा प्यारी श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री राधा 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 श्री राधा
श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा।